नमस्कार, मैं बीना कुमारी। लगभग हर भारतीय अपने बच्चों को अमेरिका में पढ़ाना चाहता है। बच्चों का भी सपना होता है अमेरिका जाने का। पर क्या हमारे बच्चे वहाँ सुरक्षित हैं? उस चकाचौंध भरी दुनिया में कहीं हमारे बच्चा कोई भारी कीमत तो नहीं चुका रहा है? आज इसी सब पर चर्चा करेंगे। आखिर क्यों बच्चों की पहली पसंद अमेरिका है? बच्चा अमेरिका जाना क्यों पसंद करते हैं? इसका क्या कारण है? हमें तो यही लगता है कि भारत में आईआईटी, आईएम, मेडिकल, एनएलयू आदि में एडमिशन मिलना असंभव सा होता है। बहुत ही कड़ी प्रतियोगिता है भारत में प्रतिष्ठित संस्थानों में नामांकन के लिए। जितने बच्चे इन संस्थानों में नामांकन के लिए कंपटीशन देते हैं, उसमें से आधे या 1% बच्चे को ही एडमिशन मिल पाता है। मतलब यहाँ जो एडमिशन टेस्ट होता है वह रिजेक्शन टेस्ट होता है। हम क्या पढ़ना चाहते हैं, हमारी रुचि किस सब्जेक्ट में है, ये तो मतलब ही नहीं रहता है, महत्वपूर्ण ही नहीं है। दूसरी ओर यूएस में सिलेक्शन टेस्ट होता है। हम किस विषय में रुचि रखते हैं उसमें नामांकन मिलना भारत की अपेक्षा अमेरिका में ज़्यादा आसान है। वो भी तब जब 100 शीर्ष विश्वविद्यालयों में से 27 विश्वविद्यालय अमेरिका में हैं। यूएस में शिक्षा का स्तर बेहतर है। सबसे बड़ी बात, वहाँ पढ़ाई करने के बाद उनको रोजगार की कोई चिंता नहीं है। यूएस एक अमीर देश है, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, अच्छा पैसा मिलता है, वहाँ सेटल होने का भी बहुत ज़्यादा उम्मीद होता है। पर अमेरिका की अर्थव्यवस्था में हमारे बच्चे जो वहाँ पढ़ने जाते हैं, उनका कितना बड़ा योगदान है, इसको समझिए। यूएस में अध्ययनरत भारतीय छात्र लगभग 10 अरब डॉलर या यूं कहिए 800 अरब रुपया से अधिक राशि हर साल खर्च करते हैं। यह राशि कितना ज़्यादा है, इसको इस तथ्य से समझिए कि भारत सरकार के 2023-24 के केंद्रीय बजट में उच्च शिक्षा के लिए मात्र 440 अरब रुपये का प्रावधान है। भारतीय बच्चों में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 670 अरब रुपये 2019 में डाला था, पर यह राशि 2025 में 14,000 अरब रुपये हो जाएगा, इसका अनुमान है। अब समझिए, पूरे देश के लिए 440 अरब रुपये और हमारे बच्चे केवल अमेरिका के लिए हर साल 800 अरब रुपये से अधिक खर्च कर देते हैं। यूएस की चकाचौंध भरी दुनिया में हर साल 2.5 लाख से ज़्यादा बच्चा भारत के पढ़ने के लिए अमेरिका जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा आंध्र प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु जैसे संपन्न राज्यों का होता है। भविष्य उज्जवल करने के लिए हमारे बच्चे वहाँ मास्टर्स करके नई दुनिया बसाने जाते हैं। परंतु क्या वहाँ सब ठीक है? क्या वे असुरक्षित महसूस नहीं करते हैं? वहाँ अमेरिका में बीते अरसों में भारतीय छात्रों के साथ घटनाओं की बढ़ोतरी हुई है। पिछले दिनों एक समाचार पत्र से पता चला कि 7 दिनों में 4 भारतीय बच्चे मारे गए, जिसमें विवेक सैनी, नील आचार्य, श्रेयस रेड्डी, समीर कामत जैसे होनहार बच्चे उदाहरण मात्र हैं, जिनको उज्जवल भविष्य के लिए अपने सपनों की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इसका एक कारण तो यह भी है कि अमेरिका युवाओं को लगता है कि भारतीय हमारी नौकरी खा रहे हैं। कुछ मामलों में तो ऐसा पाया गया है कि ड्रग्स के नशे में भी अमेरिकी युवा हमारे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार ही नहीं, हत्या तक कर देते हैं। और कुछ नफरत का भी असर है जो पूरी दुनिया में फैल रहा है। एक दूसरा पहलू यह भी है कि अनेक भारतीय अभिभावक अपने बच्चों को अमेरिका पढ़ाने के लिए भारी कर्ज लेते हैं। इसका तनाव भी बच्चों के ऊपर होता है। जब बच्चों को लगता है कि मैं उस खर्च की जा रही राशि का उचित रिटर्न नहीं लौटा पाऊंगा, तो वो खुदकुशी कर लेते हैं। तो आखिर हम अपने बच्चों को मौत के मुंह में क्यों धकेल रहे हैं? बेहतर जिंदगी और बेहतर शिक्षा के नाम पर अपने बच्चों के जीवन को दांव पर लगाने को क्यों मजबूर हैं हम भारतीय? क्यों आज तक एक भी विश्वविद्यालय विश्व स्तर का नहीं बना पाए? क्या बिना शिक्षा का विश्व गुरु बन जाएंगे हम?
जो साधन संपन्न हैं वो बाहर चले जाते हैं, परंतु देश के 95% लोग के बच्चे आज भी भारत में ही पढ़ते हैं। उसके लिए सरकार मात्र 440 अरब रुपये का प्रावधान करती है। रईसों के बच्चे केवल अमेरिका में ही 800 अरब रुपये खर्च कर देते हैं। तो उस खाई को कौन पाटेगा? आखिर पढ़ाई के लिए बजट में प्रावधान किया जाए, इसकी मांग हम अपने नेताओं से कब करेंगे? कब हमारा वोट शिक्षा के लिए होगा? यही मूल मुद्दा है जो हर सत्ता से पूछना है और जवाब लेना है, तभी अपने देश के विश्वविद्यालयों को भी दुनिया के विश्वविद्यालयों के साथ खड़ा कर पाएंगे। नहीं तो अभी तो सिर्फ 800 अरब रुपया अमेरिका को दे रहे हैं और पश्चिमी देशों का तो पता नहीं। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।